हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं मॉडल पेपर है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। और हमारे चैनल ज्योति सिंह ITI को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 क्वेश्चन है मॉडल पेपर में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी PDF की, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इस सुरक्षा चिन्ह को चेतावनी चिन्ह कहते हैं, आवश्यक चिन्ह कहते हैं, निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं या सूचनात्मक चिन्ह। आपने चिन्ह तो पढ़े ही होंगे, फर्स्ट लेसन चिन्ह का ही है। तो इसमें इस चिन्ह को क्या कहते हैं, चेतावनी, आवश्यक, निषेधात्मक या सूचनात्मक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है अग्नि का संबंध क्या है। अग्नि का संबंध किसे कहते हैं, क्या होता है। क्या अग्नि को ईंधन मिलाना, कोई आग लगी है तो उसमें ईंधन मिलाना, जैसे पेट्रोल वगैरह मिलाना, क्या संबंध है। या दूसरा अग्नि से ईंधन अलग करना, या फिर आग लगी है उस मतलब आग पेट्रोल में लगी तो पेट्रोल को बाहर निकाल देना, ये है क्या संबंध। ऑप्शन सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। या कोई आग लगी है, तप्त हो रहा है, तो जल डाल के उस आग को है जो कि तापमान को कम करना, वो संबंध कहलाता है। या ऑप्शन डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी आग लगी है तो उसमें ये हवा है इस प्रवाह को रोकना। तो ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन डी, संबंध का मतलब होता है कि आग लगी है उस ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। जैसे कोई सिलेंडर है, इसमें आग लगी है तो आपके उस सिलेंडर को वहीं पर छोड़ के भाग जाओगे नहीं, आपको कोई चादर या फिर ऐसा कोई रजाई वगैरह होती है ना, उसको इसके ऊपर पूरा ढक देना है, जिससे क्या है ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं तो अपने आप गैस है जो कि प्रवाह होने बंद हो जाएगी और यहाँ आग रुक जाएगी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 3 क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर पूछे गए हैं निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि कौन सी है। हानियाँ तो आपने पढ़ी थी, बहुत सारी हानियाँ होती हैं, उसमें भौतिक हानि किसे कहते हैं। रासायनिक भौतिक प्रभाव आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो भौतिक हानि कौन सी, धूम्रपान या कंपन होना या क्षरण या रेडियो सक्रियता। तो भौतिक हानि ऐसी कौन सी हानि है, तो वह कंपन होना। भौतिक मतलब यहाँ पर धूम्रपान क्या, धूम्रपान मतलब बीड़ी वगैरह पीने से क्या भौतिक हानि होती है, नहीं। क्षरण या रेडियो मतलब रेडियो वाली तरंग है, उनसे क्या भौतिक हानि होती है, नहीं। तो आपकी सही आंसर होगा बी आंसर है, कंपन होना एक भौतिक हानि होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक मतलब आपने अपनी ट्रेड में एक वाला आग बुझाने वाला यंत्र तो देखा होगा, तो उसे कहते हैं अग्निरोधक। तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले खींचते हैं, निशाना लगाते हैं, दबाना फिर घुमाना, या पहले खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, या धकेलना, व्यक्तिगत करना, या फिर दबाना, घुमाना, या धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, या फिर अनुक्रम। आप उसका कैसे यूज़ करोगे, किस प्रकार उसका यूज़ करोगे, तो उसका यूज़ आपको करना है ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले खींचना, मतलब उसके ऊपर एक क्लिप लगी होती है, उसे खींचिए, फिर जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पर निशाना लगाना है, फिर उसे दबाना है जोर से, और फिर उसे घुमाना है जिससे आग बुझ जाए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि 5 संकल्पना। तो आपने देखा होगा, ठीक है, 5 संकल्पना आपकी बुक में होंगी, ठीक है, पांचों के नाम होंगे अलग अलग। तो उन 5 संकल्पनाओं में से निम्न में से कौन सा चरण, यहाँ पर जो मीनिंग दी है स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ऐसे कौन सी है संकल्पना जो इसको इंगित करती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी चतुर्थ चरण है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन पर निर्मित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से प्लायर का उपयोग है तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तार होता ना, उसका हुक या लूप किससे बनाया जाता है, तो उससे बनाया जाता है फ्लैट नोज प्लायर, या लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज, या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका यूज किया जाता है आपका प्लायर का हुक बनाने के लिए, वन ऑप्शन सी सही है, राउंड नोज प्लायर से हुक बनाए जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ है, पिंचर का उपयोग है, मतलब पिंचर कहाँ यूज किया जाता है। ए ऑप्शन फ्लेक्सिबल तार को ट्वीट करने के लिए, या छोटे व्यास के तार काटने के लिए, या लकड़ी में से पिन और कील निकालने के लिए, या छोटी वस्तु पकड़ना और उसे उंगली न पहुंच सके वहां से वस्तु पकड़ना। तो पिंचर होती है, आमतौर आपने औजार की क्लास ली होगी जिसमें आपको पूरी जानकारी दी होगी, तो आप वहाँ जाइए प्ले स्टोर से, और आप हैं जो कि ज्योति सिंह ITI के नाम से चैनल है, वहाँ से आप क्लास देख लेना। तो पिंचर का यूज़ कहाँ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पिंचर। तो पिंचर का यूज़ किया जाता है, लकड़ी होती है, लकड़ी में कोई भी कील वगैरह फंस जाती हैं तो उसको निकालने के लिए पिंचर का यूज़ किया जाता है। अब 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक में भी मिलेगा और CBT एग्ज़ाम के अंदर भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये चिन्ह है, उसको क्या कहते हैं। ये 2023 के एग्ज़ाम है, आपके 2021 के एग्ज़ाम 2021 एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चिन्ह का नाम क्या, आवश्यक चिन्ह या संशयतक चिन्ह या सूचना या निषेधात्मक, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इस चिन्ह को कहते हैं आवश्यक चिन्ह, यानी आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या है, मतलब संचेतक चिन्ह होता है उसके पश्च का मतलब होता है पीछे, ठीक है, पश्च का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो संकेतक चिन्ह होते हैं, चिन्ह आपको बताए गए हैं कई प्रकार के होते हैं। तो उन वेरी इंपॉर्टेंट चिन्हों में से संचेतक चिन्ह के पीछे का भाग कैसा आता है, नीला, सफ़ेद, पीला, हरा। तो ये याद रखना है, पीला किसके पीछे रंग होता है, जो भी चेतावनी वगैरह दी जाती है उसके पीछे पीला होता है, सफ़ेद और हरा, नीला, ये ऑप्शन 3 बचे। तो संचेतक चिन्ह है उसके पीछे का भाग कैसा होता है, तो उसके पीछे का भाग होता है पीला। संचेतक का मतलब क्या होता है, चेतावनी। कहीं क्वेश्चन में कभी कभी चेतावनी भी पूछ लिया जाता है, चेतावनी चिन्ह के पीछे का भाग कैसा होता है, तो वो होता है पीला। और संचेतक चिन्ह के पीछे का भाग भी पीला, मतलब चेतावनी संचेतक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। अगर देखो आग कई प्रकार से लगती है, विद्युत में लगती है तो अलग यूज किया जाता है कुछ चीज़ों का, और ईंधन में लगती है तो अलग यूज किया जाता है। तो वो आपके लेसन में है, और प्लस मेरे नोट्स बने हुए हैं उनसे आप क्लास से देख सकते हैं। तो विद्युत उपकरण में कोई आग लगी है तो आप किससे बुझाओगे, हेलोन प्रकार से, झाग से, या गैस कारतूस से, या संग्रहित दबाव प्रकार से। तो विद्युत में जो भी आग लगती है ना, उसको आप हेलेन प्रकार का एक अग्निशामक यंत्र होता है, उससे आप उस आग को मिटानी है। नंबर 11 क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान यानी अपशिष्ट यानी कोई भी गंदगी वगैरह होती है उसको निपटाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें गर्मी पैदा होती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, या अपशिष्ट संघनन। तो इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्मी पैदा होती है, तो वो गर्मी पैदा होने वाली एक है जो ऐसी भस्मीकरण है, यानी किसी चीज़ को जलाएंगे, भस्म का मतलब है किसी चीज़ को जलाना, तो किसी चीज़ को जलाएंगे तो ही गर्मी पैदा होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर पूछे गए हैं, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है PPE का उपयोग किया जाता है। धुआं होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए एप्रेन पहनते हैं, एप्रेन मतलब गले में डाला जाता है ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वो एप्रेन का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार का होता है। तो एप्रेन का यूज करते हैं धुएं से बचने के लिए, या चश्मा, या कान कवच, या नाक कवच। तो इसमें से किसका यूज किया जाता है जिससे हम धुएं से बच सके, तो उसका आंसर है डी आंसर, यानी नाक कवच लगाएंगे तभी। क्वेश्चन नंबर 13 है और उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, मैंने पहले भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये बताई थी, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर BIS की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ठीक है, और यहाँ पर है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा BIS का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन नंबर 14, भारी भार उठाने और स्थानांतरण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार के लिए वृक्ष का, क्रेन, स्लीव का, लेयर और रोलर्स का, मशीन
चार्ल्स प्लेटफॉर्म का था। इसका आंसर सही आंसर होगा आपका भारी मशीन के लिए क्रेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने का में स्टाविंग क्या है? आग बुझाई जाती है तो स्टाविंग कौन सी विधि है? अग्नि में ईंधन मिलाना, या अग्नि से ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से रोकना। तो इसका सही आंसर होगा स्टाविंग। समन तो आपने पहले बढ़ा था। समन के बारे में पूछा जाए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना, और स्टाविंग का पूछा जाए तो यहाँ पर सही आंसर होगा नंबर सी, यानी जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो पीपीई का नाम क्या है? इस पीपीई को क्या कहता है? ये चित्र है, इस पीपीई को क्या कहते हैं? नाक कवच है, या सिर का कवच है, चेहरे का कवच है, या फिर हाथ स्किन के लिए हैं? तो ये पीपी कौन सा है? इस पीपी का नाम है आपका हाथ स्किन, यानी हाथ को बचाने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अपशिष्ट निपटान विधि है कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट निपटान करने के लिए कौन सी विधि है जिसको ऊर्जा बचाती है? तो भूमि में बाहर देना चाहिए पदार्थ को, या फिर पुनर्चक्रण, या भस्मीकरण, या खाद डालना। तो यह इसके लिए पुनर्चक्रण वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पुनर्चक्रण करके वापस वस्तु को प्राप्त भी किया जा सकता है और यहाँ पर ऊर्जा भी बचेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर कहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करके उस पीड़ित के लिए क्या करते हैं जिस पर छाती और पेट में चोट लगी? छाती और पेट में चोट लगी तो कौन सी विधि आती है? सेपर विधि, या मुंह से मुंह विधि, या फिर मुंह से नाक विधि, या फिर नेल्सल की भुजा ऊपर पीछे दबाने की विधि? अगर छाती और पेट पर चोट आती है तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है करंट आने पर? तो इस विधि का नाम है ऑप्शन नंबर डी सही है, नेल्सन की जो पीछे की जो भुजाएं होती हैं उसको जोर जोर से दबाना चाहिए अगर छाती या फिर पेट पर चोट लगी हो तो। 19वां क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यवसाय स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किससे संक्रमण होता है? विद्युत नुकसान के कारण नहीं हो सकता, जैविक नुकसान, शरीर के नुकसान के कारण, मानसिक नुकसान के कारण। जैसे मतलब स्वास्थ्य खतरे में हो सकता है तो ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पर है आपकी जैविक नुकसान। आपको जैविक नुकसान हुआ है तो यहाँ से आपको खतरा हो सकता है। अगले क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर कहा है कि इस औजार का क्या नाम है? इसको गर्म पदार्थों को पकड़ा जाता है, या तारों को काटना और मोड़ने के काम आता है, लकड़ी से कील निकालना, या फिर बोल्ट और नटों को ढीला करने के और कसने के काम आता है? तो ये औजार किसके काम आता है? तो यह औजार मुख्य रूप से आपके ऑप्शन नंबर सी राइट है, लकड़ी से कील निकालने के लिए पंचर का यूज किया जाता है, वो यही औजार है। 21 नंबर, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को वो आप कैसे बचा सकते हैं? अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो आप कैसे बचाएंगे? एक है रीढ़ की हड्डी में दर्द से, या फिर मुंह पूरी तरह बंद हो जाए तब, या पेट में अधिक सूजन हो, या होठों के चारों ओर नीला हो जाए। तो हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का मुख्य रूप से कारण आपको कैसे पता चलेगा? तो जो होठ है उसके नीचे का भाग जो नीला हो जाएगा तो समझ लेना कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर कहा है इस औजार का क्या नाम है? यहाँ पर आपको औजार दिया गया है, इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर कोई औजार का फोटो नहीं है, सॉरी। वायर स्टिपर, कीपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, या फिर बायगोनल कटिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर पूछे तो आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर जो डायग्राम होगा ना उसे डायगोनल कटिंग प्लायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन का आप इस सूचना चिन्ह का नाम है। इस सूचना चिन्ह को चेतावनी चिन्ह, या आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक, या सूचनात्मक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इस सुरक्षा चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, सूचनात्मक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए एक क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मतलब पीड़ित रक्त ज़्यादा बहता है तो उसको रोकने के लिए कौन सी उपाय करना चाहिए? एक मलहम लगाना चाहिए, या चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना चाहिए, या चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना चाहिए, या चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए? तो अगर किसी को चोट लगी है, ज़्यादा रक्त प्रवाह हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पर है चोट लगे हुए भाग हैं उसको क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए जिससे रक्त नहीं आए। नंबर 25 क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोतों से संपर्क में है? अगर पीड़ित को अभी भी झटका आ रहा है और पीड़ित है तो हमें क्या करना चाहिए? हाथों द्वारा खींचे या ढकेल दें, या अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, या किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, या संयोजन को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें।
तो आप क्या करोगे, अगर सबसे पहले किसी पीड़ित को झटका है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो जहाँ से झटका है उसको पीछे से जो एमसीबी है, एमसीबी उसको बंद कर देना है। एमसीबी को बंद कर दीजिए और आपत्ति को रोक कर उसे अलग करना है, ठीक है। आपको हाथ नहीं लगाना है उसको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक से संचेतक चिन्ह है, इसका क्या नाम है, विद्यालय या संरक्षित या आरक्षित या पैदल क्रॉसिंग। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ये एक चेतावनी चिन्ह है और इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पैदल क्रॉसिंग। पैदल क्रॉसिंग किया जाता है वहाँ पर आपको सड़क पर यह संकेत मिलेगा। अगला प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी है तो आप क्या करेंगे, तो उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका 27 नंबर, यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर पर चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। तो मरने से पहले 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले, 45 मिनट पहले या 60 मिनट पहले। तो उसका स्वर्णिम काल कौन सा होता है, तो उसका स्वर्णिम काल होता है 30 मिनट पहले। 30 मिनट पहले का काल को स्वर्णिम काल कहते हैं। नंबर 28 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीआई एग्जाम के लिए, ठीक है। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोमा किसे कहते हैं, सबको पता है, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, या फिर होश में रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, या सांस लेना और बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह संवेदन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर नहीं देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूरी तरह बस सो रहा होगा परंतु उत्तर नहीं देगा हो। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीआई एग्जाम के लिए वो आपके लिए आते रहेंगे। तो थैंक्स।